हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि माघ मास चल रहा है, तो ये यानी कि बिल्कुल आखिर अंत वाला प्रदोष काल है माघ मास का, जो कि 30 जनवरी को है। और इसका जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 5:59 यानी कि 5:59 से रात 8:37 बजे तक रहेगा। तो इसका शाम का मुहूर्त, तो इसके में आपको जैसे व्रत कथा पूजा विधि मेरे नीचे वीडियोस हैं। शुक्र प्रदोष व्रत ही बोलते हैं शुक्र त्रयोदशी को। तो मतलब जिस दिन शुक्र व्रत प्रदोष व्रत जिस दिन होता है उसी को, जैसे सोमवार है तो सोम प्रदोष व्रत हो जाता है। तो कथा, आज हम उपाय जानेंगे। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है, जबकि शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से है, जिन्हें वैदिक ज्योति में धन, ऐश्वर्य, प्रेम, कला, विलास का कारक मानते हैं। जब त्रयोदशी तिथि को शुक्रवार का संयोग बनता है, तब यह दिन शिव और शुक्र दोनों की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर बन जाता है। तो इसी संयोग को शुक्र त्रयोदशी कहते हैं। तो इसे धन त्रयोदशी से भी जोड़कर देखा गया है, क्योंकि धनतेरस भी त्रयोदशी तिथि को आती है। तो लक्ष्मी पूजन का विधान इस दिन बहुत विशेष होता है। हालांकि शुक्र त्रयोदशी हर महीने आ सकती है, जबकि धनतेरस केवल कार्तिक मास की कृपा त्रयोदशी को ही मनाई जाती है। अब बात ये है कि इसको शुक्र त्रयोदशी कहा जाता है, इसका पूजा विधि सब वैसे ही है जैसे शुक्र प्रदोष व्रत है। लेकिन आज हम जाएंगे उपाय। उपाय क्या है आपके, मान लो दाम्पत्य जीवन के लिए कोई भी परेशानी आ रही है, उसको दूर करने के लिए आपको करना है शिव मंदिर में जाकर शिव जी माता पार्वती पर एक साथ मोली यानी कलावे को 7 बार लपेट दें। और ध्यान रखेंगे 7 बार धागा लपेटते उससे बीच तोड़ना नहीं है। जब पूरा 7 बार लपेट दें तभी हाथ से धागे को तोड़े। एक बार और कि धागा तोड़ने के बाद उसमें गांठ ना लगाएं और ऐसे भी वहां लपेट कर छोड़ दें। आपने किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए जाना है तो इस दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूध चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा, आपके बच्चे के साथ अगर रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो इस दिन एक कटोरी में थोड़ा शहद लेना है और उसमें से उंगली की मदद से शहद निकालकर शिव जी को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद उस कटोरी में बचे हुए शहद को अपने हाथों से बच्चे को खिलाना है। अगर इस किसी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान है तो इस दिन आपको यानी कि त्रयोदशी के दिन आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान शंकर की मूर्ति तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठना और गहरी सांस लेते हुए ओम शब्द का सस्वर 5 बार उच्चारण करना है। देखिए, इस प्रकार उच्चारण करना है, ओम, यानी कि ओ की जो ध्वनि है वो लंबी खींचनी है आपको, और जो म है वो अपने आप ही सांस छोड़ते हुए निकल जाए, ऐसा करना है। तीसरा है, अगर आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट के किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी, तो इस दिन आपको भगवान शंकर को 11 बेलपत्र अर्पित करके आ जाना है। ये मैं शुक्र त्रयोदशी के बारे में बता रही हूँ। कल जो है तो अपने परिवार के सुख शांति के लिए इस दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर आपको एक घी का दीपक और तेल का दीपक जलाना है। आपको बता रही हूँ कि घी का दीपक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। साथ ही घी के दीपक में रुई की खड़ी सफ़ेद बत्ती लगानी है और तेल के दीपक में पड़ी हुई जो बत्ती यानी लेटी हुई बत्ती होती है, लाल बत्ती लगाते हैं। अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए इस दिन शिव मंदिर में जाकर आपको भगवान को सूखा नारियल अर्पित करना है और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिव जी से प्रार्थना करनी है। अगर नारियल अर्पित करने के लिए आप प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव मंदिर में जाएं तो और भी श्रेष्ठ होगा। इस तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मेरे चैनल के साथ बने रहें एंड प्लीज़ सपोर्ट अपनी दीजिए। अपने बिजनेस को दुगनी रात चौगनी तरक्की के लिए इस दिन शाम के समय आपको रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेने हैं। शिव मंदिर में जाना है, उन रंगों से एक गोल फूल की आकृति वाली रंगोली बनानी है। अब इस रंगोली में बीचों बीच घी का दीपक जलाना और हाथ जोड़कर शिव जी का आशीर्वाद देते हुए ध्यान करना है। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए इस दिन आपको 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करना है धन संपत्ति के लिए। अगर आप सारे उपाय आपके लिए, अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं और उसके चलते आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बढ़ती जा रही है, तो इस दिन आपको धतूरे के पत्ते को पहले साफ पानी में धोना है, फिर उन्हें दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर के अलावा हमारी दया, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए कोई भी नहीं है।
तो हाँ, ये ज़रिया होता है ईश्वर को अपनी भक्ति अर्पित करने का। तो ये उपाय आपका ज़रूर काम आएंगे आपको। अब अगर आपके शत्रुओं से परेशान हैं आप, तो उससे छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास के लिए आपको शिव जी को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगवाना है। तो ये सारे थे शुक्र त्रयोदशी के उपाय, महत्व, और आपको कथा मिल जाएगी। बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करके देखोगे आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा मिल जाएगी। तो इसकी जो समाप्ति है 31 जनवरी को सुबह 8:25 पे त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी, जो कि प्रदोष काल में, प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इसलिए 30 जनवरी को प्रदोष काल है। तब के लिए धन्यवाद।